जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का जो महीना है ये कैसा है, कैसी है इस महीने 9 ग्रहों की स्थिति, कौन सा ग्रह इस महीने राशि बदलेगा, मंगल शनि आमने सामने होंगे तो वो आपको क्या देंगे, गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है। इसकी विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी कि सभी 9 ग्रहों को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी है। कोई स्वास्थ्य संभालेगा, कोई एजुकेशन, कोई प्रेम संबंध, कोई विवाह, कोई भाग्य, कोई लाभ, कोई कर्म। तो सभी 9 ग्रह आपको इस महीने में क्या देंगे, इसके विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी है, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के इस मासिक राशिफल में। सबसे पहले शुक्र के बारे में बात करेंगे क्योंकि शुक्र आपकी राशि का लॉर्ड है। राशि का लॉर्ड अगर ब्रह्मांड में अच्छी अवस्था में है तो वह समय आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी करता ही है। और ये चीज़ शुक्र ने यहाँ दर्शाई है कि भी शुक्र राशि का मालिक होकर दूसरे घर में गया। अब राशि के मालिक का दूसरे घर से संबंध, नेचुरली शुक्र को भी फाइनेंस से जोड़ा गया क्योंकि वो काल पुरुष के दूसरे घर का स्वामी है। वो शुक्र ग्रह दूसरे भाव में है, धन के कारक गुरु के साथ बैठा हुआ है, इसलिए ये एक धनयोग है। और ये धनयोग दिखाता है कि भी वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने में ये प्लेनेट धन की कमी नहीं होने देगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय धन से संबंधित स्थितियों के लिए बेहतर है। ये आपके धन की कमी नहीं होने देगा। आपके धन को बढ़ाने वाला, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने वाला जो प्लेनेट है वो शुक्र है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, क्या हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, क्या हमें धन प्राप्त होगा। ये स्थिति कहाँ से आती है? ये स्थिति शुक्र ग्रह से आती है। तो शुक्र 20 अगस्त तक दूसरे ही भाव में है। 20 अगस्त के बाद राशि बदलेंगे, वो तीसरे घर में जाएंगे। वहाँ भी जो सिचुएशन है वो किसी भी तरीके से खराब नहीं है। यानी इस स्थिति को देखें तो अपने आप में वो बेहतर ही दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान इसके साथ धन का कारक ग्रह गुरु है। और वो गुरु इस दौरान अगर आप इंटरनली देखो तो बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये नक्षत्र स्वयं बृहस्पति का ही तो नक्षत्र है। धन का कारक वही है, अपने ही नक्षत्र में फाइनेंस के ग्रह शुक्र के साथ। तो शुक्र और गुरु दो शुभ ग्रह होकर आपके सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये हाउस सेकंड हाउस ही नहीं है, ये हाउस आपके धन का है, आपके पैसे को जोड़ने का है, आपके नियमों का, अनुशासन का, कुटुंब का और परिवार का है, आपकी बोलचाल का है। आप बोलचाल के से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा ले सकते हैं, या जहाँ पर कहते हैं कि आपकी बोलचाल से ही काम हो गया, व्यक्ति आपकी बातों से इम्प्रेस हो गया, क्योंकि शुभ ग्रह धन भाव में शुभता को बढ़ाते हैं। और बृहस्पति तो यहाँ एकादशेष भी है, तो एकादशेष का दूसरे घर में होना एक धनयोग होता ही है। अब अगर आप देखें तो शुक्र और गुरु दोनों ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं। 8वें घर पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं 8वें घर की बढ़ोतरी करता है। यानी जब धन के ग्रह 8वें घर को देखें तो वो सभी लोग जिनके जीवन में उनका कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई पैसा रुका हुआ है, कोई पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ वापस आने के अच्छे चांसेस बनते दिखाई देते हैं। तो वो एक पॉजिटिव स्थितियाँ यहाँ क्लियरली दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में कि शनि वक्री हैं। हालांकि इससे पहले मैंने सभी 12 राशियों के लिए शनि कैसे होंगे वक्री होकर उसके मैंने आपको वीडियो बनाए हैं। आप उस पर देख सकते हैं कि वृषभ राशि के लिए शनि वक्री होने पर क्या करेंगे। मोटे तौर पे देखें तो 11वां भाव है, शनि को 11वें घर में बैठना पसंद है और वक्री होने के कारण वो प्लेनेट और अधिक स्ट्रांग होता है। इसलिए ये सिचुएशंस आपके भाग्य और आपके कर्म दोनों के लिए फलीभूत है, दोनों के लिए पॉजिटिव है। यहाँ राहु शनि की राशि में है और शनि एकादश भाव के अंदर बैठ गए हैं, इसलिए राहु भी शनि की भांति शुभ फल देगा। ये स्थिति भाग्य और कर्म दोनों के लिए पॉजिटिव है। इसको हम क्या कहेंगे कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें व्यापार को आगे बढ़ाना है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस दौरान तरक्की हो जाए, तो ये प्लेनेट उस चीज़ को कहते हैं। क्योंकि शुक्र और गुरु ने तो
फाइनेंस की सिचुएशंस को बढ़ाने की स्थितियां पहले ही बता दी हैं। मंगल ग्रह आपके पंचम भाव से बैठकर एकादश को देखता है। यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है कि 12वें घर का मालिक ग्रह जब पंचम भाव में बैठे तो इसको कहते हैं ऐसी स्थिति में व्यक्ति लोभ में या लालच में आकर अपना नुकसान करता है, अपनी गलतियों से अपना नुकसान करता है, उसके डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, उस वजह से वो नुकसान की स्थिति को दर्शा रहा है। कौन ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल पंचम भाव में बैठकर इस बात को दर्शाते हैं कि अति चतुर्यता, जरूरत से ज़्यादा चालाक बनना, ज़रूरत से ज़्यादा ओवन कॉन्फिडेंस में आना, अपनी बुद्धि को कुबुद्धि में बदलना, ये आपको लॉस देगा। अब ये लॉस आपके प्रेम संबंधों का भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन का भी है, आपकी फाइनेंशियली भी है, आपके लिए प्रोफेशनली भी है, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु राशि में पंचम भाव में है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए, क्विक डिसीजन लेने से बचिए, क्योंकि ये 10वें घर से 8वां घर भी कहलाता है, जिसको हम व्यावसायिक गलतियों के नाम से जानते हैं। हालांकि मंगल अब यहाँ बैठे हैं सप्तमेश होके पंचम में है, तो ये विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके लव रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। उनको अपने ऊपर इस दौरान संयम रखना होगा, शांत रहें, क्रोधित ना हो, जल्दबाज ना बने। अगर किसी बात का हल नहीं निकल रहा है तो शांत हो जाएं, वहाँ से निकल जाएं, बाद में उस पर चर्चा करें। आप देखेंगे कि सूर्य ग्रह जो कि आपके लिए चतुर्थेश है और 16 अगस्त को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया बात क्या है, 16 अगस्त को जब सूर्य यहाँ आएंगे तो जो लोग अपने घर वापसी आना चाहते हैं तो एक घर वापसी आने का संकेत है 16 के बाद। अपने ही घर पे आना, अपने घर में एंट्री करना, या किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिलना, या पोजेशन मिल जाना, या कोई एग्रीमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड हो जाना, या घर से दूर गए थे तो घर वापसी के संकेत आपके 16 अगस्त के बाद बनते दिखाई दे रहे हैं। बुध ग्रह इस दौरान बहुत अच्छी स्थितियों में आ रहे हैं, क्योंकि बुध 11 अगस्त को मार गया। हालांकि वक्री होने से भी बुध की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 11 अगस्त के बाद जब बुध ग्रह वक्री होंगे तो ये आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा कि शुक्र और गुरु की वजह से धन की स्थितियां बेहतर हैं, तो वो यहाँ भी अच्छी हो गई। और पंचमेश भी है, तो भैया वो कह रहे हैं कि भाई सुचारू रूप से अपना काम चलाते रहो, नॉर्मल रूप से अपनी बुद्धि को लगाते रहो, चतुराई चालाकी से बचते रहो, तो ये बुध ग्रह आपके लिए एजुकेशनली भी अच्छे ही रिजल्ट देगा। यानी इस महीने अगर हम देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का पंचम भाव में जाना और शनि से दृष्ट होना, यही एकमात्र चेतावनी आपके जीवन में दिखाते हैं। उसके अलावा बाकी कोई समस्या दिक्कत यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा होगा अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। जय श्री राम।